बुनियादगंज थाना प्रभारी पर पेट्रोल पंप मालिक ने लगाया दादागिरी का आरोप, पुलिसिया रवैये से व्यापार प्रभावित। गया जिला के बुनियादगंज थाना क्षेत्र में स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के मालिक संजय कुमार ने स्थानीय थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों को उनके पेट्रोल पंप परिसर में जबरन खड़ा किया जाता है, जिससे पंप के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने थानाध्यक्ष पर दादागिरी और पुलिसिया रौब दिखाने का भी आरोप लगाया है। संजय कुमार ने बताया कि जब भी थाने द्वारा कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसे पेट्रोल पंप के अंदर या बाहर पार्क कर दिया जाता है, और जब उनके कर्मचारी इसका विरोध करते हैं तो पुलिस अधिकारी साफ कह देते हैं, जहां जाना है जाओ, गाड़ी यहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्राहकों को परेशानी होती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। संजय कुमार का ये भी आरोप है कि पुलिस जानबूझकर उनके पेट्रोल पंप के आसपास गाड़ियां इसलिए लगाती है ताकि अवैध बालू और शराब लदी गाड़ियों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग न हो सके। उन्होंने बताया कि जब इस समस्या को लेकर इंडियन ऑयल के मार्केटिंग मैनेजर थानाध्यक्ष से मिलने पहुंचे तो थानाध्यक्ष ने मिलने से इनकार कर दिया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। संजय कुमार ने कहा, पेट्रोल पंप सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाले प्रतिष्ठानों में एक है, लेकिन पुलिस का रवैया ऐसा है मानो वह इसे बंद कराना चाहती है। ये व्यापारिक स्वतंत्रता पर हमला है। इस मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भी नाराजगी का माहौल है और उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की जांच कराने तथा थानाध्यक्ष के व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस मामले में बुनियादगंज थानाध्यक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। संबंधित पक्षों से निष्पक्ष जांच और संवाद की अपेक्षा है ताकि कानून व्यवस्था और व्यापार दोनों का संतुलन बना रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। बुनियादगंज थाना के सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है और मैसेज रश्मि पेट्रोल पंप का नाम है। थाना अध्यक्ष जो है, जो भी गाड़ी पकड़ते हैं ओवरलोड, चाहे कोई एक्सीडेंटल है, मेरे पंप परिसर के अंदर में अनऑथराइज तरीक़ा से लगा देते हैं और बात करने पर ये बोलते हैं कि मैं नहीं ये हटाऊंगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। ये पुलिसिया रौब जमाते हैं। मेरा स्टाफ भी हटाने के लिए 2-3 बार प्रे किया, लेकिन वह नहीं हटाने के लिए बोले, वो जाकर जहाँ जाना, जहाँ आवेदन देना दीजिए, हमको कोई आपका परिसर में ही गाड़ी रहेगी। तीसरा बात है कि मेरे विक्रय सीनियर सेल्स ऑफिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 18 तारीख को आए हुए थे मेरे पंप इंस्पेक्शन के लिए। वो थाना प्रभारी से संपर्क करने के लिए गए थाना के पास, लेकिन वहाँ कोई भी इनसे मिलने बोले कि थाना अध्यक्ष को बुला दीजिए, थाना में उपस्थित थे वो, लेकिन अपने आवास से वो नहीं आया मिलने के लिए। बोले कि जाने दीजिए उनको, तब हम आएंगे, तो हम गाड़ी अभी नहीं हटेगी। मेरा विक्रय प्रबंधक जो सीनियर सेल्स मैनेजर जो थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, वो बेचारा वेट करते हुए आधा घंटा चले गए। तो इस तरह का जो थाना का रवैया है, बहुत हमारा सेल भी बिक्री भी प्रभावित होता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू हर महीने मेरा 9 गाड़ी का सेल है, एवट में 18 लाख का रेवेन्यू गवर्नमेंट को लॉस हो रही है। और ये CNG प्रस्तावित है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर आ करके भी विजिट किए तो भी बोले जब तक गाड़ी हटेगा नहीं, जब तक इसमें कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इस थाना प्रभारी जो है, बुनियादगंज थाना के सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है और मैसेज रश्मि पेट्रोल पंप का नाम है। थाना अध्यक्ष जो है, जो भी गाड़ी पकड़ते हैं ओवरलोड, चाहे कोई एक्सीडेंटल है, मेरे पंप परिसर के अंदर में अनऑथराइज तरीक़ा से लगा देते हैं और बात करने पर ये बोलते हैं कि मैं नहीं ये हटाऊंगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। ये पुलिसिया रौब जमाते हैं। मेरा स्टाफ भी हटाने के लिए 2-3 बार प्रे किया, लेकिन वह नहीं हटाने के लिए बोले, वो जाकर जहाँ जाना, जहाँ आवेदन देना दीजिए, हमको कोई आपका परिसर में ही गाड़ी रहेगी। तीसरा बात है कि मेरे विक्रय सीनियर सेल्स ऑफिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 18 तारीख को आए हुए थे मेरे पंप इंस्पेक्शन के लिए। वो थाना प्रभारी से संपर्क करने के लिए गए थाना के पास, लेकिन वहाँ कोई भी इनसे मिलने बोले कि थाना अध्यक्ष को बुला दीजिए, थाना में उपस्थित थे वो, लेकिन अपने आवास से वो नहीं आया मिलने के लिए। बोले कि जाने दीजिए उनको, तब हम आएंगे, तो हम गाड़ी अभी नहीं हटेगी। मेरा विक्रय प्रबंधक जो सीनियर सेल्स मैनेजर जो थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, वो बेचारा वेट करते हुए आधा घंटा चले गए। तो इस तरह का जो थाना का रवैया है, बहुत हमारा सेल भी बिक्री भी प्रभावित होता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू हर महीने मेरा 9 गाड़ी का सेल है, एवट में 18 लाख का रेवेन्यू गवर्नमेंट को लॉस हो रही है। और ये CNG प्रस्तावित है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर आ करके भी विजिट किए तो भी बोले जब तक गाड़ी हटेगा नहीं, जब तक इसमें कोई कार्य नहीं करेंगे।
तो इस थाना प्रभारी जो है जानबूझ करके दमनकारी नीति के तहत हमारे पंप को वो सेल को प्रभावित कर रहे हैं और जो अनधिकृत रूप से गाड़ी लगी हुई है मेरे परिसर में उसको अविलंब हटाने की कृपा जो गाड़ी लगी हुई है वो मतलब सरकार की जमीन पे जाके आपके मेरे जो एग्रेसिव जो एग्जिट पॉइंट है पंप का वहाँ भी 2 गाड़ी रखे हैं जो पंप से तेल लेकर के गाड़ी निकलती है वो सामने से दिख नहीं पाता है और वहाँ मोटरसाइकिल 1-2 भी एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए हमारा सेल भी प्रभावित होता है और ये लोग अपना जो पुलिसिया रोब है उस समझे कि जमाना दिखा करके गाड़ी को हटाना नहीं चाह रहे। गाड़ी जहाँ खड़ी है वो सरकारी जमीन है या फिर आपकी निजी जमीन है? जो गाड़ी जो खड़ी है ये हमारी जो लीज का जमीन है उसमें मेरा पेट्रोल पंप इस्टेब्लिश है समझे ना। तो ये हम लोग का जो पंप है ये सरकारी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार का उपक्रम है और ये प्राइवेट कोई संस्था नहीं है तो समझे ना। और ये जो है उसमें ही सरकारी कामों में ही समझ के बाधा कर रहे हैं। आप लोग कभी जाकर उनको बताया कि गाड़ी हटाना चाहिए? 2-3 बार के थानाध्यक्ष से बात किए। मेरा विक्रय सीनियर सेल्स ऑफिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी 18 तारीख को आया थे मैं थाना में गए लेकिन ये मिलने से इनकार कर गए। मैंने एसएसपी को भी फ़ोन पर विभाग पर बताया लेकिन वो जो जिस तरह के एक्शन लेना चाहिए उस तरह का कुछ लिया नहीं। बोले कि मैं थानाध्यक्ष से बात कर लूँगा लेकिन अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया हटाने का काम नहीं हुआ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं डीलर है